हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी ब्रेन्स पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी क्या है, बीपीएससी में अ, पोस्ट कौन कौन से है, योग्यता के लिए कितन क्या चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर्म फिलअप करने में, कितने बार हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितना अटैम्प्ट दे सकते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। कितनी सैलरी है, क्या इसका पैटर्न है एग्ज़ाम का, ये सब बात करते हैं। सब कुछ बात करने से पहले ये जानते हैं कि बीपीएससी क्या है। जो बीपीएससी है ये क्या करती है, बिहार में लोगों को सेवा देती है, सिविल सेवा क्या करती है, जॉब देती है सिविल सेवा में। आगे बात करें तो ये जो बीपीएससी है ये भारत सरकार के अधिनियम 1935 की जो धारा 261 है उसकी जो उपधारा 1 है उसके अनुसार ये क्या हुई थी, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से 1949 में अलग हुई थी। बात करें इसके बाद तो इसकी जो संवैधानिक स्थिति है वो 26 जनवरी 1950 को घोषणा की गई। जिस टाइम भारतीय संविधान की घोषणा हो रही थी उसी टाइम। बात करें इसके बाद तो ये 315 के तहत क्या हुआ, एक संवैधानिक निकाय बना। इसके बाद बात करें तो यह इसका जो शुरुआती मुख्यालय था वो रांची में स्थित था। बाद में 1 मार्च 1951 को जो है इसका मुख्यालय पटना स्थानांतरित कर दिया गया, पटना में बरेली रोड में। इसमें 2 तरीके से भर्ती किए जाते हैं, पहला प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करके और दूसरा पदोन्नति। देखिए पदोन्नति कब होता है, जब आप उसमें कार्यरत रहे हों तो उसमें भी क्या किया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है उस विभाग के अंदर ही और फिर आपको प्रमोशन दिया जाता है। बट स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, सबसे बढ़िया ज़्यादा यूज़फुल है, सब इसका उपयोग किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा लेके क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है। 3 स्तर पर ये परीक्षा ली जाती है, पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, बात करें बीपीएससी परीक्षा की योग्यता क्या है, तो योग्यता क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक किए हुए हो, ग्रेजुएट हो, कोई भी हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी स्ट्रीम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर इसके अन्यथा उसके समकक्ष जो कोई डिग्री है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं बीपीएससी परीक्षा में फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें इसके एज की तो जो 20, 21 और 22 वर्ष है ये न्यूनतम है। 20 वर्ष से क्या होता है, ये फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, आप भर सकते हैं। इसमें जो अधिकतम वर्ष है जनरल मेल के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए वो कितनी है, 37 वर्ष। और जनरल कैटेगरी की फीमेल, ऑल फीमेल के लिए कितनी है, 40 वर्ष। ओबीसी की मेल और फीमेल के लिए 40 है और एससी एसटी के मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या है, 42 है। आगे हम लोग बात करें इसमें अटैम्प्ट की, तो जैसे और एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट निर्धारित रहते हैं 2 बार 3 बार या एज लिमिट रहता है, ऐसा इसमें नहीं है। बात करें अटैम्प्ट में, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। आपका जब तक एज पूरा नहीं हो सकता है तब तक आप कितनी भी बार क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने एज लिमिट तक। आगे बात करें तो इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं तो वो सरकारी कर्मचारी जो सेवा में हैं, कम से कम 3 वर्षों से इसमें सेवा में हैं, तो उनके लिए प्रयास की संख्या सिर्फ 3 बार ही रहे, वो 3 अटैम्प्ट ही दे सकेंगे और उनकी आयु में 5 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा। विकलांग व्यक्ति है अगर कोई पीडब्ल्यूडी श्रेणी में आता है तो उसकी आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, जितना आयु उसका है उससे 10 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बात करें भूतपूर्व सैनिक है कोई और उसकी आयु 53 वर्ष से अधिक नहीं है, तो 53 वर्ष से अधिक आयु नहीं है तो उसकी आयु सीमा में 3 वर्ष छूट दी जाएगी। और अब हम बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम को फॉर्म को फिलअप करने के लिए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए क्या सब चाहिए हमें, 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए, 12th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का भी हमें सर्टिफिकेट चाहिए और ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट तो वैसे बहुत लेट मिलते हैं तो यहाँ पे हम लोग औपबंधिक सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, यानी कि प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट मिलता है हम उसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी फिर भी। उसके बाद हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए,
अगर हम SC ST से तो SC ST सर्टिफिकेट लगेगा, OBC सर्टिफिकेट लगता है, EWS का भी सर्टिफिकेट लगता है। अगर EWS कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो PWD का भी सर्टिफिकेट लगता है। आगे बात करें हम लोग, आगे देखिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जो परीक्षा होता है इसका नाम होता है संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। क्या नाम होता है? संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। देखिए इसमें सिर्फ पेपर की संख्या एक ही होती है, एक सामान्य अध्ययन पेपर का होता है संख्या। इसमें 2 घंटे की अवधि होती है और टोटल जो प्रश्न होते हैं वो 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंक के होते हैं। इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.33333 अंक क्या जाता है, 0.33 अंक काटे जाते हैं एक प्रश्न पर। एक प्रश्न पर अगर गलत उत्तर है तो एक प्रश्न पर 0.33 अंक काटे जाते हैं। इसमें जो प्रश्न के प्रकार हैं किस टाइप के होते हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बात करें तो यहाँ पे जो BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न इसमें कौन कौन से विषय रहते हैं तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, आप देखिएगा। जो एक मेरा वीडियो है उसमें सारे विषय बताए गए हैं, टॉपिक वाइज बताए गए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी देखिए इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, मैथ, करंट अफेयर्स, इन सब से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 150 अंक के। बात करें मुख्य परीक्षा पैटर्न की तो देखिए इसमें टोटल 900 की परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा पैटर्न में। इसका विषय कोड दिया रहता है, आप देख सकते हैं 1, 3, 3, 38, 0 से 4 से 37 तक। इसमें सामान्य हिंदी रहता है, 100 अंक का होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए पास इसमें होना चाहिए और इसका अंक जुड़ता नहीं है मेन एग्ज़ाम में। सामान्य अध्ययन पहला पेपर जो है सामान्य अध्ययन का, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें हिस्ट्री, एस्थेटिक और करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं। बात करें सामान्य अध्ययन 2 की तो इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल से भी कुछ आते हैं। उसके बाद हम लोग निबंध की बात करें तो इनमें भी 3 प्रश्न, निबंध में सिर्फ 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड, एक और 2 जो हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। वैकल्पिक विषय की बात करें तो इसमें कोई भी विषय रखा जा सकता है, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कोई भी विषय, और ये सिर्फ इसका भी मार्क जुड़ता नहीं है, इसमें भी सिर्फ पास मार्क ही हमें चाहिए होता है। आगे बात करें हम लोग इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में टोटल 120 अंक मिलते हैं। जब हम दोनों परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं प्री एंड मेंस को, तो इसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में हमें 120 अंक मिलते हैं। 120 से हमें कम भी मिलते हैं और 120 भी मिलते हैं। उसके बाद बात करें इसमें जो पोस्ट हैं, लेवल 9 पर जो पोस्ट हैं वो बहुत ही क्या है, हाई लेवल के, जैसे कि जिला समन्वयक, गृह विभाग, ये एक विशेष शाखा है, पुलिस उपाधीक्षक, उसके बाद गृह विभाग, आरक्षी शाखा, अधीक्षक निषेध, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में, राज्य कर सह आयुक्त में, वाणिज्य कर विभाग में, एक पदाधिकारी में, गन्ना उद्योग विभाग में, जिला नियोजन पदाधिकारी में, श्रम संसाधन विभाग में, चुनाव अधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार शिक्षा सेवा और शिक्षा विभाग ये भी इसमें शामिल है, कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, समाज कल्याण विभाग अधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी और वित्त विभाग। और देखिए लेवल 7 में कितने हैं, लेवल 7 में है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, राजस्व अधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कल्याण अधिकारी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। इतने सारे क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। इसमें और भी बहुत सारे पद हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं जो 71वीं BPSC है अभी आने वाला है, होने वाला है उसका एग्ज़ाम 13 सितंबर से। तो इसमें जो पदों की संख्या है कुल 1264 की गई है, क्योंकि इसमें जो DSP का पद है उसमें 14 सीटें
बढ़ाई गई हैं। ठीक है, और बात करें आप लोग इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.government.in पर क्लिक करके आप उस पर संपूर्ण जानकारी डिटेल से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सही और पूर्ण रूप में जानकारी मिल जाएगा। और हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा, हम न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।